साथियों, चलते हैं आज पुनः संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और आप लोग पिछले वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, जिससे आपका अभ्यास और अच्छा हो। और इस प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो ये परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं संस्कृत पेडागोजी से संबंधित, सारे प्रश्नों को आपके सामने लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आपको ये एक अभ्यास रहे कि हाँ, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलिए, पहले प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूँ। शिक्षकः छात्रेभ्यः सहपाठस्य कार्यं दत्त्वा कक्षायां विभिन्न समूहेषु तान् उपवेशयति। क्या कह रहे हैं? शिक्षकः छात्रेभ्यः, शिक्षक छात्रों को, सहपाठस्य, सहपाठ का, एक साथ पाठ का, कार्यं दत्त्वा, कार्य दे करके या फिर कार्य देता है, और कक्षायाम विभिन्न समूहेषु तान उपवेशयति, और कक्षाओं के कक्षा में विभिन्न समूहों में उन्हें बिठाल देता है। सहसा एकः अभिभावकः तत्र परिभ्रमण समये। क्या कह रहे हैं? सहसा मतलब अचानक, एकः अभिभावकः, एक अभिभावक, माता पिता मतलब बच्चे के गार्जियंस, तो एक अभिभावक तत्र परिभ्रमण समये, वहाँ पर घूमते समय, छात्रान समूहेषु उपविष्टान पश्यति, छात्रों को समूह में बैठा हुआ देखते हैं। शिक्षक ने एक साथ पाठ करने के लिए बच्चों को बिठाया, और ऐसा बाहर से आने वाले जो लोग हैं, बच्चे के गार्जियन से, माता पिता हैं या अभिभावक हैं, वो देखते हैं। फिर पश्यति शिक्षकम तम समूहानाम मध्ये चलंतम पश्यति। क्या कह रहे हैं? शिक्षकम च समूहानाम मध्ये चलंतम पश्यति, और इस प्रकार से शिक्षक और छात्रों के समूह के बीच ये सब देखता है, चलते हुए सब कुछ देखता है। एवं स्थितिम दृष्ट्वा सह असंतुष्टः सन्। एवं मतलब इस प्रकार, स्थिति मतलब स्थिति, तो इस प्रकार की स्थिति को देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, सह मतलब वह, असंतुष्टः सन् वह असंतुष्ट होता है कि ये यहाँ क्या चल रहा है। किम कुर्यात्, फिर उसे क्या करना चाहिए, वो क्या करे जब इस प्रकार से वो देखें अभिभावक। तो अभिभावकः बालान प्रत्याहरेत्, अभिभावक बच्चों को वहाँ से ले जाएं, ये, या फिर अभिभावकः निवेदयेत्, जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, बच्चों के जो भी अभिभावक हैं, वो निवेदन करें। या फिर अभिभावकः वार्तां कुर्यात्, अभिभावक वार्ता करें कि आखिर चल क्या रहा है। अभिभावकः निवेदनम कुर्यात्, अभिभावक निवेदन करें, तो क्या करेंगे वो? वहाँ पर इस प्रकार से कुछ चल रहा है, बच्चे एक साथ समूह में बैठे हैं, बच्चे के गार्जियंस वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, ये सब देख करके ये आपको बताना है। क्या रहेगा सही? अभिभावकः वार्तां कुर्यात्, अभिभावक वार्ता करें, बोलें उनसे कि आखिर यहाँ ये चल क्या रहा है। एक साथ बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ पर शिक्षक भी बैठे हैं, तो ये रहेगा सही, अभिभावकः वार्तां कुर्यात्। आगे, विभिन्न विषयाणां ज्ञानस्य कृते विद्यार्थिनः मातृभाषायाः उपयोगः। मतलब कि विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए विद्यार्थियों का मातृभाषा का उपयोग। ये कह रहे हैं कि विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। क्या रहेगा सही? इतर भाषाणाम बाधिकः भविष्यति, जो दूसरी भाषाएं हैं उनके लिए मातृभाषा बाधक हो सकती है, ये कह रहे हैं होगी। या फिर अन्यासाम जनयिष्यति, अन्यासाम जनयिष्यति, दूसरों को उत्पन्न करेगी। या संस्कृत भाषायाः न स्यात्, संस्कृत भाषा नहीं होगी। या फिर ज्ञान प्राप्तौ सहायम करिष्यति, ज्ञान प्राप्ति में सहायता करेगी। क्या कह रहे हैं? ज्ञान प्राप्तौ सहायम करिष्यति, मतलब ज्ञान प्राप्ति में वो सहायता करेगी। कैसी? बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है छात्रों को, विद्यार्थियों को, तो मातृभाषा का वो उपयोग करेंगे तो ज्ञान प्राप्ति में वो सहायक रहेगी। ये रहेगा चौथा वाला सही। आगे चलते हैं। कविता पाठनम क्रियते, कविता पाठन करता है, छात्रान शब्द ज्ञानार्थम, छात्रों के शब्द ज्ञान को। या फिर वर्तन्याः व्याकरणस्य च ज्ञानार्थम,
वर्तनिका और व्याकरण के ज्ञान के लिए, या फिर छंदोबद्ध रचनाया ज्ञानार्थम, छंदोबद्ध रचना के ज्ञान के लिए, या विचाराणाम बोधार्थम, विचारों के बोध के लिए, और आनंदानुभूत्यर्थम च, आनंदानुभूति के लिए। तो क्या कह रहे हैं, कविता पठनम क्रियते, कविता पठन किया जाता है। किस लिए किया जाता है ये आपको बताएं। देखिए, कविता पठन है तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि गाकर पढ़ने वाली चीज़ है, और इन सब चीज़ों के आपको पता कर लेना है कि इस चीज़ की क्या विशेषता है, कविता पठन की क्या विशेषता है, कहानी पठन की क्या विशेषता है, इसमें क्या होता है। तो जहाँ भी आनंदानुभूति हो, रसानुभूति हो, तो ये ज़्यादा सही होता है कविता पठन के लिए, गाने वाली चीज़ों में तो ये रहेगा सही। विचाराणाम बोधार्थम और आनंदानुभूत्यर्थम च, विचारों के बोधन के लिए और आनंदानुभूति के लिए, चौथा वाला रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तम लेखनम कतमाम प्रक्रियाम अनुसरति, जो उत्तम लेखन है वो कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करता है। उत्तम लेखन कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करता है। संशोधनम, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आगे एक शब्द मिस है। संशोधनम, संशोधन का। विचाराणाम अंतिमम लेखनम च, विचारों का अंतिम लेखन का। अंतिम रूप लेखनम, अंतिम रूप लेखन का। या प्रारूप लेखनम, प्रारूप लेखन का। तो उत्तम लेखन जो है वो किसका अनुसरण करता है, विचारों का और उत्तम लेखन का, अंतिम लेखन का। हाँ, उत्तम लेखन का है, अंतिम लेख का है। ये जो दूसरा वाला दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, यही रहेगा सही। उत्तम लेखन कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करता है, विचारों का और अंतिम लेखन का। आगे चलते हैं। कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम नाम, किसी भाषा का ज्ञान क्या है, ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। क्या रहेगा सही, तया भाषया अभिव्यक्तेः ज्ञानम, उस भाषा में अभिव्यक्ति का ज्ञान, मतलब कि अपन उस भाषा में अभिव्यक्ति कर सकें, अपने भावों विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकें, जो हमें कहना है वो कह सकें, अपने विचारों को कह सकें। तो कस्याश्चित भाषायाः ज्ञानम नाम, किसी भाषा का ज्ञान मतलब क्या है, उस भाषा में अभिव्यक्ति कर सकें, उस भाषा की अभिव्यक्ति का ज्ञान है, ये होगा। आगे चलते हैं। विद्यार्थिनः अभिव्यक्तिषु समर्थाः इति निश्चेतुं भाषा शिक्षकः किं कुर्यात्, विद्यार्थी अभिव्यक्ति में समर्थ है, इस प्रकार का निश्चय करने के लिए जो भाषा शिक्षक है, भाषा शिक्षक क्या करे ये बताना है आपको। क्या करे, व्याकरणस्य निर्देशेत, व्याकरण का निर्देश करे। तस्याम प्रेरयेत, उसको प्रेरित करे। या विद्यार्थिभ्यः कुर्वन्तु, विद्यार्थियों को करने दे, या विद्यार्थी करें, या विद्यार्थी करते हैं। अनेके विषये वार्तालापम, अनेके विषये वार्तालापम कुर्यात्, अनेक विषयों में वार्तालाप करें। तो पहले प्रश्न को समझना है कि विद्यार्थी अभिव्यक्ति करने में समर्थ हैं, इस प्रकार का पता लगाने के लिए भाषा शिक्षक क्या करे। तो व्याकरण का निर्देश तो वो करेगा नहीं, क्योंकि व्याकरण का बोलने से ज़्यादा वैसा संबंध नहीं है, अभिव्यक्ति करना है यहाँ पर। तस्याम प्रेरयेत, उसको प्रेरित तो करेगा, लेकिन और आगे देख लेते हैं। विद्यार्थिभ्यः कुर्वन्तु, विद्यार्थी करें। अनेके विषये वार्तालापम कुर्यात्, ये रहेगा सही। देखिए, शिक्षक कौन सा है, भाषा शिक्षक है, उसको ये निश्चित करना है कि बच्चा बोल पा रहा है इस भाषा में कि नहीं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलने के अवसर देगा। तो अनेके विषये वार्तालापम कुर्यात्, अनेक विषयों में वार्तालाप करेगा। आगे कह रहे हैं रचनात्मक मूल्यांकनम अस्ति, रचनात्मक मूल्यांकन है। देखिए, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है। तो रचनात्मक मूल्यांकन में किसी शैक्षिक कार्यक्रम या फिर योजना प्रक्रिया आदि में मूल्यांकन करके सुधार किया जाता है। और रचनात्मक मूल्यांकन में किसी शैक्षिक कार्यक्रम या किसी योजना की गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता का आकलन किया जाता है कि क्या उपयोगिता है, जिससे उसको और अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाया जा सके। ये सब कुछ वहाँ पर होता है। तो ये किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या रहेगा सही, ये शैक्षिक दृष्टया,
शैक्षिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी है। रचनात्मक मूल्यांकन। आगे चलते हैं। कस्यचित् नवीन पाठस्य व्याख्यानात् पूर्वं नवीन पाठस्य व्याख्यानात् पूर्वं शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्। क्या कह रहे हैं? किसी नवीन पाठ के व्याख्यान के पूर्व शिक्षक का ध्यान हो। किस चीज़ पर ध्यान हो? देखिए, व्याख्यान की चर्चा चल रही है। पाठगत विषयस्य सह संबंध स्थापने, मतलब कि पाठगत जो विषय है उसके साथ सह संबंध स्थापित करने में, व्याख्यान है ना, तस्य पाठस्य सारांशे, उस पाठ के सारांश पर। दूसरा, या फिर पाठे कठिन शब्देषु, पाठ के जो कठिन शब्द हैं उन पर, या पाठस्य व्याकरणगत विषय, पाठ के व्याकरणगत विषय पर ध्यान हो। तो क्या रहेगा सही? किसी नवीन पाठ के व्याख्यान से पूर्व शिक्षक को ये ध्यान देना चाहिए कि पाठगत विषय से सहसंबंध है कि नहीं, ये रहेगा सही। मतलब सहसंबंध स्थापित करने में जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। प्रथम कक्षायाः शिक्षकः भावभंगिमाभिः सह कवितायाः गानं करोति। क्या कह रहे हैं? प्रथम कक्षायाः शिक्षकः, पहली कक्षा में जो पढ़ा रहा शिक्षक है वो, भावभंगिमाभिः सह, भावभंगिमा के साथ, कवितायाः गानं करोति, कविता का गान करता है। शिशवः च तस्य अनुकरणं कुर्वन्ति, शिक्षक उसका अनुकरण करते हैं। एवं सह शिक्षकः आवश्यकतायाः पूर्ति करोति, एवं इस प्रकार से सह शिक्षकः, वह शिक्षक, आवश्यकतायाः पूर्ति करोति, आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस प्रकार से वह शिक्षक किस आवश्यकता की पूर्ति करता है ये आपको बताना है। पहला दिया हुआ है समाजमितिक विद्यार्थीनाम, समाजमितिक विद्यार्थियों की, दृश्यबोधक विद्यार्थीनाम, दृश्यबोधक विद्यार्थियों की, गतिबोधक विद्यार्थीनाम, गतिबोधक विद्यार्थियों की, या सौंदर्यबोधक विद्यार्थीनाम, सौंदर्यबोधक विद्यार्थियों की। तो क्या रहेगा सही? प्रथम कक्षायाः शिक्षकः भावभंगिमाभिः सह कवितायाः गानं करोति, भावभंगिमा के साथ कविता का गान करता है। शिशवः च तम् अनुकरणं कुर्वन्ति, शिशु उसका अनुकरण करते हैं। एवं सह शिक्षकः आवश्यकता पूर्ति करोति, तो शिक्षक यहाँ पर आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। किस चीज़ की? पहला, समाजमितिक विद्यार्थीनाम, समाजमितिक विद्यार्थियों की, दृश्यबोधक विद्यार्थीना, दृश्यबोधक विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। गतिबोधक विद्यार्थियों की, तो गतिबोधक विद्यार्थियों की, या फिर सौंदर्यबोधक विद्यार्थियों की जो आवश्यकता की पूर्ति है वो हो रही है। तो यहाँ पर भाव भंगिमा दिया हुआ है, देखने वाली चीज़ों का भी हो रहा है, तो दृश्य है यहाँ पर, दृश्यबोधक विद्यार्थी नाम, ये रहेगा सही। जो दूसरे नंबर पर दिया है यही होगा सही। आगे, चित्रमय पुस्तकानाम पठनम नाम, चित्रमय पुस्तकों का पढ़ना क्या है ये पूछ रहे हैं। मतलब कि पुस्तकों पर चित्र बने हुए हैं, तो ये क्या कारण है कि चित्र बनाने पड़ते हैं? कक्षा 1 में, 2 में, 3rd क्लास में भी होते हैं, 4th में, 5th क्लास में। तो क्या आवश्यकता होती है कि चित्र बनाए जाएं? विभिन्न वर्णे परिचय, विभिन्न वर्णों का परिचय कराने के लिए। चित्राणाम आनंदानुभव, चित्रों से आनंद का अनुभव होता है जिससे अभ्यास अच्छा होता है। विद्यार्थिनः प्रोत्साहनम, विद्यार्थियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन के लिए। या फिर चित्राणाम करोति, चित्र से होता है। क्या रहेगा सही? तो चित्राणाम आनंदानुभवः ये रहेगा। चित्रों से आनंद का अनुभव होता है और आनंद का अनुभव लेते हुए छात्र बहुत अच्छा सीखते हैं। तो जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है यही रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षिका पठन कौशलस्य अध्यापन समये संकेतानाम आधारेण पाठे किम अस्ति इति अनुमानं कर्तुं प्रोत्साहयन्ति, एवं सा छात्राणां प्रोत्साहयन्ति। तो इस प्रकार से वह छात्रों को प्रोत्साहित करती। क्या कह रहे हैं? शिक्षिका जो है वो पठन कौशल के अध्यापन के समय
संकेतों के आधार पर पाठ में क्या है, इस प्रकार का अनुमान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो वह एवं सा छात्रान प्रोत्साहयन्ति, तो इस प्रकार से वह छात्रों को प्रोत्साहित कर रही है। किस लिए कर रही है? सत्यापितुम, सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। पहला, पूर्वानुमानम कर्तुम, पूर्वानुमान करने के लिए कह रही है। निष्कर्षम प्राप्तुम, निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए कह रही है। या सारांश प्राप्तुम, सारांश प्राप्त करने के लिए कह रही है। तो शिक्षिका पठन कौशल के अध्यापन के समय संकेतों के आधार पर अनुमान करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे बच्चे पहले ही अनुमान लगा लें। तो वो किस लिए प्रोत्साहित कर रही है? जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, पूर्वानुमानम कर्तुम, पूर्वानुमान करने के लिए वो कह रही है। ये सब जो चल रहा है, आगे चलते हैं। पाठस्य एकम सामान्य ज्ञानम प्राप्तुम शिक्षिका छात्राभ्यः तस्य शीघ्रम अवलोकनार्थम निर्दिशति। क्या कह रहे हैं कि पाठ एक का सामान्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षिका छात्राओं से शीघ्र अवलोकन करने के लिए निर्देश देती है कि शीघ्र आप पाठ एक को देखें। एवं तस्याः ध्यानम कस्यां पद्धतौ अस्ति, इस प्रकार से उसका ध्यान किस पद्धति की ओर है, ये आपको बताना है। पहला, संयोजन, संयोजन की ओर। गंभीरावलोकनम, गंभीरावलोकन की ओर। सिंहावलोकनम, सिंहावलोकन की ओर। या फिर तुलना, तुलना। क्या रहेगा सही? तो वो ये सब करने के लिए कह रही है कि शीघ्र आप वहाँ पर देखो। ये सिंहावलोकन के अंतर्गत आता है। सिंह जब आगे चलता है तो पीछे देखते हुए चलता है, ये रहेगा सही। आगे, तृतीय कक्षायाः छात्रा उच्च स्वरेण वाचनम करोति। क्या कह रहे हैं? तृतीय कक्षायाः, तीसरी कक्षा की छात्रा उच्च स्वरेण वाचनम करोति, उच्च स्वर में वाचन करती है। तदा शिक्षकः ताम वाचन समये स्वपरिवर्तनं कर्तुं निर्दिशति। तो उसी समय शिक्षक उसको उसके वाचन समय में, बोलने के समय में परिवर्तन करने के लिए निर्देश देता है। एवं शिक्षकस्य ध्यानम, इस प्रकार से शिक्षक का ध्यान कहाँ पर है, वो क्यों ऐसा बोल रहा है? उच्चारणम, उच्चारण पर ध्यान। भावभंगिमा, भावभंगिमा पर। समय, समय पर। या स्वर शैल्याः, स्वर शैल्यम, स्वर शैली पर। देखिए, वो उच्च स्वर में वाचन कर रही थी, तो इसको देख करके अध्यापक ने कहा कि वाचन समय पर स्वयं परिवर्तन करो और ध्यान दो। तो ये स्वर शैली, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। अध्यापकः विद्यार्थीनां ध्यानम आकर्षितुम, अध्यापक विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शारीरिक भंगिमानाम, शारीरिक भंगिमाओं का, वाचिक भंगिमानाम, वाचिक भंगिमाओं का च प्रयोगम करोति, प्रयोग करता है। एतत् कौशलम नाम, इस प्रकार के कौशल का नाम क्या है? अध्यापक विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शारीरिक भंगिमा, वाचनिक भंगिमा का प्रयोग करता है। एतत् कौशलम नाम, इस प्रकार के कौशल का नाम क्या है, ये आपको बताना है। निदर्शन कौशल है। दूसरा, प्रस्तुत परिचय है। उद्दीपन, भिन्नता है। या पुनर्वलन है। तो क्या रहेगा सही, बताना है आप लोगों को। थोड़े से प्रश्न कठिन भी हो सकते हैं, और यहाँ पर जो दिया हुआ है सही क्या रहेगा, तो यहाँ पर सही क्या रहेगा? निदर्शन कौशलम, निदर्शन कौशल रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। श्रेया उत्तर लेखन समये भूतकालिक वाक्यानां लेखने च समर्थाः न दृश्यते। क्या कह रहे हैं कि जो श्रेया है वो उत्तर लिखते समय में भूतकालिक वाक्यों को लिखने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार शिक्षकेण परिलक्षितम, इस प्रकार से शिक्षक ने देखा। किंतु शिक्षकस्य सन्निधौ सहपाठिनां वा सहयोगेन सभूतकालिक प्रयोगम कर्तुं शक्नोति। किंतु शिक्षक की सन्निधि में और सहपाठिनां व सहयोगेन,
और सहपाठियों के सहयोग से वह भूतकालिक वाक्यों का प्रयोग कर रही है। कर्तुम शक्नोति, कर सकती है। एतन मार्गदर्शनम अस्ति, इस प्रकार से मार्गदर्शन है। क्या है तो मार्गदर्शन क्या रहेगा? समस्या समाधानम, समस्या का समाधान। परामर्शम, परामर्श। अतिसूचना, अतिसूचना या फिर प्रारंभिक सहयोग, प्रारंभिक सहयोग। तो देखिए, श्रेया जो है वो उत्तर लिखते समय तो भूतकाल का प्रयोग नहीं कर पा रही है, लेकिन जब छात्रों के साथ में बैठती है, अध्यापक की सन्निधि में ही छात्रों के साथ बैठती है, तो उनके सहयोग से भूतकाल का प्रयोग कर सकती है। तो ऐसे में अब यहाँ पर पूछा है कि क्या करे वो। एतन मार्गदर्शनम अस्ति, इस प्रकार से शिक्षक के लिए मार्गदर्शन क्या है? तो समस्या समाधानम, जो इस प्रकार की ये समस्या हो रही है, इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि वो लिखने में समर्थ तो है, या फिर क्योंकि जब समूह में लिख पा रही है मतलब अकेले में भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई समस्या है ऐसी तो उसका समाधान करना होगा यहाँ पर, तो वो आराम से लिख पाएगी। तो आज के लिए प्रश्न इतने ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में पुनः इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के साथ और भी नए नए प्रश्न लाने की कोशिश करूँगा, चूँकि बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं और आप लोगों का अभ्यास भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। अगले वीडियो में पुनः और अन्य प्रश्नों के साथ आप सभी इन वीडियोस को अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इन वीडियोस से जुड़ सकें। और आप लोगों को कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, सुविज्ञा सुनील जैन के नाम से हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप सुविज्ञा से भी जुड़ जाएं। वहाँ पर मैं समय समय पर PDF जो होती हैं वो शेयर करते रहता हूँ, और पहले के मैसेज आप देख लें जिनमें बहुत सारी PDF डली हुई हैं, तो वो भी आपके काम में आएंगी। और देखिए, निरंतर अभ्यास करना है, अभ्यास बंद नहीं करना है। आप अभ्यास बंद कर देंगे तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि 1 महीने भी आपने नहीं पढ़ा तो आप लोग सब कुछ भूल जाएंगे। निरंतर अभ्यास का हो, जब परीक्षाएं होंगी टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन जब परीक्षा हो जाती है और फिर अपन पढ़ाई करके नहीं जाते हैं तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बेकार लगता है कि पढ़ लिया होता। तो आप लोग निरंतर अभ्यास जारी रखें और किसी भी प्रकार से ना सोचें कि पोस्ट आएंगी, क्या होगा, कब परीक्षा होगी, कुछ ना सोचें, केवल आपको तैयारी करना है। और लंबी तैयारियों के बाद ही सफलता मिल पाती है, और आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।